नमस्कार दोस्तों, सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज एक काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद में आज अपन डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने मेरे साथी जो भी फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, अपन बात करने वाले हैं बॉटनी के बारे में। तो काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका ये क्यूरी रहता है और काफ़ी कॉल और जो कमेंट्स है वो भी आए हैं कि हमारे जो मार्क्स है तीनों पेपर का, जो 7 जनवरी को एक जीके का पेपर हुआ था, 2 पेपर जो है बॉटनी के वो हुए थे अपने 20 मई को। तीनों पेपर का जो टोटल मार्क्स है वो आपका 200 मार्क्स का था। सबसे बड़ा सवाल है कि अब आपको इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं, या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें या नहीं। कितने मार्क्स में आपको स्कोर जो रहता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ सके, इसके रिगार्डिंग आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लास्ट ईयर की अगर अपन देखेंगे, जो लास्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2020 वाला, तो उसमें जो इंटरव्यू कॉल आया था वो लगभग सबके लिए, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, यहाँ तक कि जितनी जो कट ऑफ थी इंटरव्यू कॉल के लिए 3 गुना बुलाए गए थे। और इंटरव्यू कॉल के लिए जो था वो था 105 या 106 के आसपास कट ऑफ गई थी। सबकी कट ऑफ इन्होंने क्या रखी, सिमिलर रखी थी, क्योंकि 3 गुना काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। पोस्टें भी कम थी, 33 थी, और एसटी की थोड़ी कम थी, एमबीसी की कम थी। ठीक है। अब अगला सवाल है कि अभी जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ है, 200 में से कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। ठीक। अगर किसी भी कैंडिडेट की, आप लोगों में से किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी कैंडिडेट की अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स 100 से अबव बन रहे हैं, ठीक है ना, 100 से या 105 से अबव बन रहे हैं, दैट मीन्स आप इंटरव्यू कॉल के लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि इंटरव्यू कॉल आपके पास में जरूर आएगा। क्योंकि इसका कारण एक तो ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो ज़्यादा है ना। नंबर ऑफ पोस्ट पहले कितनी थी, 33 थी, इस बार कितनी, 70 पोस्टें हैं। तो 70 पोस्टें हैं। और दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, कैंडिडेट्स की जो अपीयरेंस है, मतलब जो प्रेजेंट्स है, वो भी क्या थी, कम थी। आप लोगों ने भी देखा होगा सेंटर के ऊपर कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो कम प्रेजेंट थे, एब्सेंट ज़्यादा थे। अगर 24, जैसे मान लो मेरे रूम की मैं बात करता हूँ, तो 24 जो सीट थी, 24 में से केवल 9 ही उपस्थित थी। जबकि सेकेंड पारी में, सेकेंड जो पेपर हुआ था उसमें तो केवल 8 ही था, उसमें भी एक एब्सेंट हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी फ्रेंड की, अगर आपके मार्क्स 100 से ऊपर बन रहे हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी, इन सब की, तो ये मान लो आप इंटरव्यू कॉल के लिए रेडी रहिए। इंटरव्यू कॉल जरूर आपके पास में आएगा। दूसरी चीज़ है, जो आपने मार्क्स काउंट किए हैं उससे 2-4 मार्क्स ऊपर ही आएंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन वाले हैं और उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब है कि कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिलीट होंगे तो आपको बोनस दिया जाएगा, या अदरवाइज उसमें से टोटलिंग में से कम कर दिया जाएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बेनिफिट होगा, तो ये भी आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट एसटी का है और उससे अगर 90 से ऊपर बन रहे हैं, तो वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें। एमबीएस ये जो है, ओबीसी की अपन देखें, एमबीसी की देखें, तो इनका भी अपन मान सकते हैं कि वो भी अगर 90 से ऊपर है तो तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की देखें तो ओबीसी, एससी, इसके अलावा जनरल, अगर इनमें किसी भी कोई कैंडिडेट इन कैटेगरीज में है, तो आपको ये मान के चलो कि 100 से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आपको इंटरव्यू कॉल है वो पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, आपको क्या पूछा जाता है, लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए, ताकि थोड़ा आइडिया लग सके। और ऐसे भी कोई कैंडिडेट हैं जो लास्ट ईयर में इंटरव्यू तक पहुंचे थे, वो भी जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे। और आगे 2-4 क्लास अपन इंटरव्यू के रिगार्डिंग जरूर रखेंगे। तो आज का तो अपना छोटा सा सेशन था, सिर्फ ये बताने के लिए कि इंटरव्यू कॉल आपको आएगा या नहीं आएगा। तो जो मैंने क्राइटेरिया बताया है, अगर वो आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हो, दैट मीन्स आपको इंटरव्यू कॉल जरूर आएगा। तो निश्चिंत रहिए और तैयारी इंटरव्यू की जरूर कीजिए, और इसी के साथ में आपको बेस्ट ऑफ लक।